जब 50% टैरिफ हुआ तो कहा गया देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के भरोसे भारत जिंदा था, वही ऑक्सीजन दे रहे थे तो हम सांस ले रहे थे। अभी संजय राणा ने आंकड़े बताए, जब 50% टैरिफ लगा लिया तब भी 22% की ग्रोथ है, तब भी 22% की ग्रोथ है एक। लेकिन ऐसा बताया गया मुरादाबाद में सब तबाही हो गई। बोले क्यों? बोले पीतल का सामान बनाने वाले भूखों मर रहे हैं। कोई नहीं मर रहा था, लेकिन आप लोगों ने इसी पिक्चर पेंट की। अब चीजें रिवर्स हो गई, 18 पे आ गए, बोले अब भी बर्बाद हो गए। क्यों? माल और सरेंडर। अरे भाई कहीं एक तरफ तो रहो महाराज, या तो तब अमेरिका कहीं से बर्बाद नहीं हो रहे थे कि से। और भारत इतना छोटा मान लिया आप लोगों ने कि अमेरिका के कैसे हम बर्बाद हो जाएंगे या आबाद हो जाएंगे। ना अमेरिका की कृपा से आबाद हो सकते हैं और ना अमेरिका के आंख दिखाने से हम बर्बाद हो सकते हैं। अमेरिका के जानकारी और इच्छा दोनों के विरुद्ध जाकर यूरोपीय संघ के साथ अब तक दुनिया में अपने किस्म की पहली डील की कि नहीं की? ट्रंप तो उससे नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी छुपाई भी नहीं, उनने 4 खरी खोटी यूरोपीय संघ वालों को भी सुनाई। बोले तुम लोग हमें अकेला छोड़ के मेले में भाग गए, हम मेले में तुम्हें ढूंढ रहे। किया ना? तब अगर सरेंडर नरेंद्र होता तो यूरोपीय संघ से मोदी डील नहीं करते। वो कहते चाचा नाराज हो जाएंगे, और चाचा नाराज हो भी गए थे। चाचा ने क्या उखाड़ लिया? ठेठ यूपी की बात करें, चाचा क्या उखाड़ लिए? यूरोपीय संघ से डील कैंसिल करा दिए, या गोट से 312 बोर का तमंचा निकाल के फायर कर दिया, बोला सटासट सटासट। ऐसा क्या कर लिए? किया ना? ये तो कल का मसला है। इससे पहले मदर ऑफ ऑल डील हुई ना राज शर्मा जी ना। मैं एक बात उनके कहना पास तो चाहता हूं, फाइल नहीं थी, ना माल था जी। मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूं कि प्रमोद भाई से ही कहना चाहता हूं, यहाँ 2 अमिताभ हैं, एक अमिताभ अभिनेत्री है, एक अमिताभ बच्चन है। तो बेहतर ही इस देश के लिए रहेगा 2 ही अमिताभ रहें। तीसरा प्रमोद मिश्रा जी, आप अमिताभ बच्चन एंग्री मैन बनने की कोशिश ना करें, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह दूं राणा जी से, राणा जी आप मेरे में एक अंतर है। आप जो माल यूज करते हो उसको माल समझ रहे हो, मैं तो माल गेहूं चना इनको समझता हूँ। ये मेरे आप में अंतर है। आप माल को सुट्टा ही समझते हो, आप पकते होंगे इसलिए माल को सुट्टा समझते हो। आप नहीं, बड़े आप हो, में छोटे है। हैं, हम पढ़े लिखे हम अनपढ़ हो, आप छोटा दिवाली अंतर है। मैं अंतर छोड़ो, बता रहा, बहुत अंतर है। कह दूंगा हमारे यहाँ पे बहुत अंतर है। मेरे जैसे मेरे अगर पास जीवन में जो बन आपके पास एक जाऊंगा, डिग्री है, मेरे जैसे आप अगर कांग्रेस जीवन के में हो, बन पढ़ा लिखे गुलामी आदमी कर हैं। जाऊंगा, अंतर है ना? गुलामी कर जाऊंगा। अरे जीवन में गुलामी नहीं आप पाते कर रहे हो, जो मैं चुंबक हो, बिना मूर्ति कुछ करे भी पाता हूं। कर रहे हो। अरे आप जीवन में, अरे पादुका उठा के घूम रहे अरे मूर्ख की। बेकार हाँ, एक डैमेज, देसी मेरे जैसे देसी बन की जाओगे, पादुका उठा के गुलामी घूम कर रहे हो। जाऊंगा। और अपनी पार्टी आप को बन आगे नहीं जाओगे, बढ़ा पा रहे हो। आप गुलाम हम मुझसे हो, दिवालिया हो। गुलाम हम नहीं और है। एक और हम बात कहना देशभक्त चाहता हैं, हूँ, हमारा इतिहास मैंने है, राष्ट्रवाणी हमारा में इतिहास है, बेहुदा इस हमारे बात को लोगों का मुंह इतिहास बंद है। कर आपका दिया। कोई इतिहास नहीं है अच्छा शर्मा क्या जी, हो? आपका पहले कोई बताओ, इतिहास नहीं है। बिके हुए इंसान है आप लोग, बिके हुए इंसान है। हाँ, और एक कम और से बात कम कहना चाहता हूँ, नहीं है। मुझे बिके अच्छा नहीं आपने लगता, खरीदा, आप खरीद आपके क्यों नहीं पा रहे? नेता सरेंडर, अरे खरीदो ना, ही इज तो डूइंग बिकने को ब्लंडर। तैयार है आपसे भी, नहीं अरे खरीद ही इज पा रहे डूइंग हो। ब्लंडर। और अरे एक कौन और सा बात ब्लेंडर है? अब आपके आंकड़े ऊपर दे की रहे जो हो, फेल जा रहे 119 है वो हो, लगनी माल चाहिए। बोल रहे हो, भाग जा आप रहे हो। लोग देश और को कुछ बर्बाद बोलूंगा, करने पीने वाली लगोगे। पार्टी अरे के कहाँ लिए तक आपको आप बचाएंगे बायस भैया? होके उनका प्रचार प्रसार करते हैं आप लोग। मैं प्रचार क्या है नहीं आप? कर रहा हूँ, मैं तो चुट्टा बोल लेते रहा हैं हूँ, आप। मेरे आप देश का माल को हित कैसे है। समझा आपने? बताइए माल का। मेरे मैं तो देश माल का का हित मतलब क्या बहुत होगा जना वो मैं समझता काम हूँ। करूंगा। आप कैसे ये धुआं आपको समझते बोलूंगा। हैं? एक नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, इतने बड़े चैनल पे बैठ के आप माल का मतलब सुट्टा। अरे माल का जब मतलब तक और मेरे क्या भाई, होता है भाई? मैं तो माल आपको का नहीं मतलब समझा था। नोएडा और दिल्ली में यही क्या है जो आप भाई साहब ने बताया आपके गलत नेताजी बात, ने। हमारे बच्चे भी रहते हैं वहां, वो ये भी माल क्या माल होता भेज है? दो तो हम यहाँ से आंख गेहूं मारना आटा भेजते हैं। मालबाजी करना होता है। अरे बात सुनिए, की आपका बातें कर बच्चा रहे या हैं। किसी का बच्चा अरे कहे जिस माल भेज दो, नेता को, तो क्या वो जिस भेजोगे नेता आप? को विवेक नहीं है, हमारा बच्चा जिस कहता है नेता को अरे सभ्यता नहीं राजू पता है, पापा माल भेज पता दो, है, तो हम जिस आटा, नेता को देसी शिष्टाचार घी, नहीं पता है, उस दूध, नेता मक्का की बात भेजते कर रहे हैं। हैं। आज जिसका क्या पता सुट्टा नहीं बात भेजोगे? कैसे करनी है, माल लेके आप आ गए। सुट्टा भेजोगे? किसका माल ले आए भैया? तब पता और चलता है सुट्टा। एक्सट्रीम की बात गलत, कर रहे हो, माफी मांगे उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप बेकार भी की है, बातें।
उसमें चैनल में उसका आपने चाचा बोल भी दिया दिया आज। माल का मतलब धुआं। कैसे करोगे? शर्म नहीं आ रही? अरे क्या माल, की बातें अरे करते माल हो? आप लेते होगे अब चुप तो रहिए आपको राणा जी माल आप। की शर्म आएगी, हमको क्यों आएगी? हम भाई, माल नहीं अरे लेते हैं। अब हम मुझे तो ये दिक्कत हुई, सत्ता आप माल है। का यूज करते हो। जाति के आप छत्री मैं तो और कर्म मेरी से बात सुनो, ब्राह्मण है। मेरा बच्चा भी जाति नोएडा के से फोन फर्जी करे नहीं हूं। कि पापा माल भेज दो, तो हम आटा चना ये भेजेंगे। अरे आप क्या माल तो भेजोगे आपके नेता बताओ? पीते होंगे, हम आप थोड़ा क्या पीते धुआं हैं। भेजोगे? हम तो हाथ भी नहीं लगाते हैं, ना फिर हाथ आपने पीते माल हैं, का ना समझा कैसे वो? सूंघते यही हैं, तो दुख ना है। फूंकते हैं, कुछ नहीं आपने करते। माल का वो क्यों समझा? अरे वही मैंने होता है सिगरेट नहीं उसका छोड़ी, मतलब। मैं हमने मतलब ही बोला नहीं ना, ले हमारे सकता। नोएडा दिल्ली में यही बोला जाता है, अरे माल भाई, मतलब आपके फूको आज यही उड़ाओ। समझते हो माल का? अगर आपने हाँ, बच्चे से बुरा कल लग माल गया। लिया, थोड़ा सा बुरा तो क्यों लग अरे रहा है आपका? अगर इसका उन्होंने कहा मतलब मॉल में जाके माल नेताजी लिया, माल लेते हैं। तो क्या सुट्टा अरे लाएगा वो? दूसरा वाला माल लेते हैं, हैं? बता दीजिए, वो बेकार वाला की माल बातें बोल करते देते हो। हैं। देश में क्या अरे है? कौन सा शाहरुख माल खान ना लेना बने है? आप, शाहरुख खान ना बने। बेकार की शाहरुख बातें खान नहीं हम है। क्यों बनेंगे भैया? हमारा नाम हाँ, संजय बेकार। राणा है। अच्छा हम चुपचाप बैठिए, मुझे किसी अपनी जाति बात की कहनी है। पॉलिटिक्स नहीं करते। बहुत हो गया हमें आज। मुसलमान आज बनने मैं की देश जरूरत को, नहीं है। मेरी बात और सुनिए, हमारे मुझे पूर्वज पता इतने है शक्तिशाली थे, जब भी तो देश मेरा की नाम संजय राणा है। राष्ट्रवाद की नहीं बात तो हम भी बदल राष्ट्रवाणी गए ये थे, करेंगे, विंसी गांधी हो आप गए जैसे होते। राक्षस प्रवृत्ति के सुन लोग, लो आप जैसे शर्मा जिन जी, पार्टियों को करते हो वो लोग अरे हमें शर्मा टोकेंगे, जी, इधर उधर की काहे बात करेंगे। बौखला रहे हो? हम मार मार समझते के आए हैं हो, आप बौखलाओ मत, लोग, ठंडा आप पानी लोग पियो। उन्हीं राक्षसों की तरह हो जिस तरह अरे वैष्णो देवी राक्षस आप को हो। भी अरे राक्षसों ने मुझे सताया देखिए था, आपकी, अंत में मैं तो राक्षसों की मौत देखिए हुई थी। देवता टाइप हूँ। अरे मैं तो ये देवता मुझे टाइप तो हूँ, आपकी आप 7 जन्म राक्षस में नहीं टाइप लग आएगी, रहे हो। 7 जन्म में मैं नहीं लग आएगी रहा हूँ। मुझे। अरे आप हाँ? रख के देख लो, इतनी अच्छा बड़ी-बड़ी गुलामी मूंछें कर रखे जाऊंगा हो, आपकी। आदमी डर आप जाए। ऐसी मूछें अरे रखो। रात में बच्चा देख ले, अरे डर आप जाए। ऐसे अरे मूछें रखो तो। कम से कम, अरे मूछें जमीनी रखिए। नेता हूं, जमीनी। राक्षसों की तरह क्यों आपके आपने जैसे वेशभूषा रखी है? परफ्यूम लगा के बैठने वाला नहीं हूं, अच्छा, जमीनी क्या नेता आप हूं। परफ्यूम नहीं लगाते हो? अच्छा, आप इत्र अरे लगाते हो ये कहीं? आप आप लोगों का इत्र काम है। लगाते हो या वह गोबर बैठ लगाते हो? गए, बता दो। आप लोग पता एक एजेंडा चला रहे हो। आप लोग, अब हद आप हो गई, विश्लेषक नहीं इत्र हो, लगा के बैठे। आप अंडर कवर एजेंट हो। आप बीजेपी के अंडर शाबाश। कवर एजेंट हो। अच्छा, मैं एजेंट सही है। बता रहा हूं। एक बार तो हाँ, मिश्रा जी बोले तो चलेगा। जैसे वो अंडर कवर वो एजेंट आपके एजेंट हो नेता सकते है, हैं, आप सोरस के अंडर कवर अंडर हो। कवर एजेंट, यू आर सोरस अंडर के अंडर कवर कवर एजेंट ऑफ एजेंट, बेटी पीएलए जलाओ के पार्टी। अंडर कवर एजेंट, देश को लाल बर्बाद कर रहे झंडे हो। के अंडर देश कवर के एजेंट किसानों को आपके नेता, बर्बाद मैं करने नहीं की हूं। साजिश में आप अपना पार्टी का, बीजेपी पार्टी का साथ दे रहे हो। यू आर अंडर कवर मैं एजेंट। कोई साजिश नहीं करता हूं, साजिश Here are you- here you करना are sitting साजिशधारी as यानी a कांग्रेस का expert. काम को है। रोकूंगा, एक राज भाई को सौ भी घंटा रोकूंगा है। और संजय राणा जी को भी रोकूंगा। मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, एक स्पेसिफिक पॉइंटेड प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर इस ट्रेड डील में नॉनवेज गाय, ये शब्द नया है पूरी दुनिया के लिए, अब अखिलेश जी ने इसको ईजाद कर दिया है तो ठीक ही है, नॉनवेज गाय वाला मसला नहीं उद्धृत हुआ और इस पर एक स्पष्टीकरण आ गया सरकार के उस स्तर से जहाँ से स्पष्टीकरण आना है, तो समाजवादी पार्टी सार्वजनिक तौर पर ये कहेगी कि हाँ, हमारा अनुमान गलत था, हमने गलत आरोप लगाए थे, अब हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसने ठीक काम किया। अमिताभ जी, देखिए, पहली बात कि जो नॉनवेज मिल्क को लेकर के आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे कहा, वो देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल साइंटिफिक बात उन्होंने बोली है। आप मैंने पढ़ा भी है इसको कि अमेरिका में जो कैटल्स है, मतलब जो दूध देने वाले जानवर, गाय वगैरह, उनको जो है मीट वाला जो दिया जाता है फीड, तो जब मीट खाने वाली गाय दूध देगी तो उसका दूध शाकाहारी कैसे, हमारे यहाँ तो गाय तो घास खाती है, भूसा खाती है, तो ये धार्मिक महत्व भी है उसका। और ये चीज़ मैं आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता, ये चीज़ मैं सरकार के लिखित में हम लोग चाहते हैं कि सरकार लिख के मेरा निवेदन ये था अशोक जी, अगर सरकार अगर नहीं किया तो आप तो जो कह रहे हो वो ठीक ही है। अगर ऐसा हो जाए और सरकार कह दे कि ऐसा तो कोई व्यवस्था ही नहीं इस डील में, तब आप ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि हाँ, हमारी आशंका गलत थी, हमारा अनुमान गलत था, हम अब सरकार के साथ हैं? देखिए अमिताभ जी, मैं क्लियर कट बता दूं, अगर सरकार के मंशा सही है और अगर इस डील में जो जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, सरकार अगर लिखा पढ़ी में सब चीज़ें एक्सेप्ट करती है कि इससे किसानों का हित पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे जो एग्रो सेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तो अपने आप उठना बंद हो जाएंगे ना। हमारा सवाल सिर्फ कंसर्न इसी बात को है कि हमारे किसानों का हित प्रभावित हो रहा है। और लास्ट 10 सेकेंड और चाहूंगा, अभी संजय भाई ने कुछ आंकड़े बताया कि 50% जो टैरिफ लगा दिया था तो 22% उसके बाद भी हमारी जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया था। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं,
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने आंकड़े दिए थे भारत सरकार के जीडीपी के, और जीडीपी के आंकड़े को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कह के कैटेगरी बी से कैटेगरी में सी में डाल दिया कि ये आंकड़े भ्रामक हैं। तो सरकार भ्रामक आंकड़े देती है और हमारे दोस्त लोग आकर वो भ्रामक आंकड़े टीवी पे बताते हैं। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, जमीन पे आप देखिए ना क्या हो रहा है। ठीक है, प्रमोद जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं, जब तक चीजें ऐसी हैं जो ट्रंप का ट्वीट है, तब तक खूब छल कबड्डी आल ताल करो क्या, लेकिन अगर इसके विपरीत चीजें भारत के तरफ से आ जाएं, जो ये ट्रंप के घोषणाओं को नकारे, काफी घोषणाओं को, तो इतना भी ईमानदारी रखो यार कि अपनी सरकार की तारीफ कर दो गलती से। अरे हम करें बत्ती बुझा के अंधेरे में कर देना, उजाले में मान लो शर्म आए, फ्यूज निकाल के बोल देना छट से, और फिर बत्ती जला लेना। लेकिन इतनी ईमानदारी तो रखो यार, ये भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का फलान ढिकान, ये देश नहीं है ना। आप लोग नहीं थे तो देश नहीं था क्या, या आप लोग नहीं रहोगे, पार्टियां नहीं रहेगी तो देश नहीं रहेगा। अगर देश के लिए कोई अच्छा हो रहा है तो कभी ताली बजा देनी चाहिए, ऐसी काहे की कंजूसी। यश अपयश जो प्रधानमंत्री रहता है उसको मिलता है, इसमें काहे की कुंठा और क्यों तकलीफ। प्रमोद जी, दो मसले हैं, एक मसला ये कि जो मैं समझ पा रहा हूं, बाकी तो पॉलिटिक्स है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिना किसी राइडर के नहीं खुलना चाहिए अमेरिका के लिए। वो भारत के मछुआरों को, डेयरी वालों को, पशुपालन करने वालों को और खेती करने वालों को, उनके इंटरेस्ट को बहुत प्रभावी ढंग से सेफ गार्ड देना होगा। एक दूसरी बात जो मेरी समझ में आई है, बाकी तो सब थेत रही है, जो दूसरी बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि अगर हमको रूस से 10 पैसा महंगा तेल कहीं से मिल रहा है, वो चाहे अमेरिका हो चाहे वेनेजुला हो क्या, और हम वहाँ से खरीदने को बाध्य हो जाएं, तो शायद ये बात देश को स्वीकार्य नहीं होगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों पर आप, गवर्नमेंट आपकी पार्टी की सरकार है, आप क्या एश्योरेंस दे सकते हैं? प्रमोद जी, प्रमोद जी से संपर्क। संजय राणा, मुझे लग रहा है यही दो विषय हैं जो विवाद के हैं। अरे प्रमोद जी तक आवाज आ गई जी। प्रमोद जी, नेट थोड़ा गड़बड़ जी था। मैं जी मैं आपके बात का पॉइंटेड जवाब दे दूं। आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है जी। आपकी बात का पॉइंटेड, हाँ, सीधा जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में ऐसा कहा कि ये बड़ा ही स्पष्ट है कि किस पर रखते हुए कोई समझौता नहीं है। आग्रह करूंगा कि एक टीवी जर्नलिस्ट ने एक ट्रंप से अभी पूछा है इंटरव्यू में, और मैं कहूंगा कि बाकी भी लोग देखें उसको। उन्होंने पूछा हु हैज नेगोशिएटेड। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि ओके, तो उन्होंने पूछा कि हु हैज नेगोशिएटेड, तो ट्रंप ने ये कहा है, ही सेड ही इज अ मच बेटर नेगोशिएटर एंड देयर इज नो कॉन्टेस्ट। थोड़ा आगे भी जाएगी। इसका हिंदी में रूपांतरण कर देता हूं। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा, हाँ, उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं और मेरे और उनके बीच में कोई मुकाबला नहीं है, नंबर 1। तो पहली बात तो ये स्पष्ट रहना चाहिए, अशोक जी को इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए और पूरे राष्ट्र को निश्चिंत रहना चाहिए कि कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन मैं हतप्रभ हूं, ये जो वैज्ञानिक अपने विश्लेषण दे रहे थे अशोक जी, कि एक गाय वो नॉनवेज खाती है तो उसके दूध में नॉनवेज रहता है। अच्छा, तो जो मैं थोड़ा सा लीक हट के पूछ रहा हूं, जो माताएं पीठ क्या मंदिर जाने के लिए प्रतिबंध लगेगा क्या
कैसी बेतुकी बातें हैं और किस तरह के बिना सिर पैर का तर्क देने वाले लोगों हैं। मतलब उदाहरण भी दीजिए तो कोई तर्क संगत उदाहरण होना चाहिए। और जहां तक बात है अमिताभ जी जैसा नहीं हूं या हूं राज शर्मा जी, तो अमित का मतलब होता है अनंत और आभ का मतलब होता है आभा। तो अमिताभ जी की तो अनंत आभा है, जीवंत रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। अमिताभ बच्चन तो आपके साथ थे और मेरे लिए आदर्श मैं स्पष्ट कर दूं, स्वामी विवेकानंद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, अटल जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और मेरे लिए पूजनीय मेरी राष्ट्र माता है। बस ठीक बात, मैंने ठीक। अपना संजय राणा जी, जिन चीज़ों को लेकर विपक्ष अभी बता रहा है नरेंद्र सरेंडर, अगर वो चीज़ें नहीं हो तो ईमानदारी की बात तो ये है कि फिर विपक्ष को कहना चाहिए कि नहीं, नरेंद्र ने छाती ठोक के फैसला किया, अड़ के फैसला कराया, तब तो ये बोलना चाहिए। अगर सरेंडर बोल रहे हो जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ नहीं हुई तो फिर मोदी जिंदाबाद तो करना पड़ चाहिए। देखिए अमिताभ जी, आपको ही पता है जी। कि हमारे देश के नेता जो प्रतिपक्ष हैं वो कितने बार जाके दंडवत हो चुके हैं। चौकीदार चोर है, कोर्ट में अंदर जाके दंडवत। राफेल में घोटाला हुआ, कोर्ट में अंदर जाके दंडवत। तो दंडवत होने की जिसकी आदत होती है ना, हमेशा उसके कमर झुके रहते हैं। तो अंग्रेजों के सामने दंडवत आदमी जो हो, उसको हर आदमी ऐसा दिखता है। भाई अगर देश में कोई भी चीज लाई गई हो और उसमें आपको लगता है कि देश हित में नहीं है, तो आप प्रश्न उठा लो। अभी तो अतिशयोक्ति होगी बोल देना कि ये चीज है, ये चीज नहीं है। अगर ये डील करनी होती नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को, तो 5 साल पहले कर लेती, लेकिन नहीं की थी, क्योंकि डेयरी का और एग्रीकल्चर के अपने किसान और डेयरी प्रोडक्ट के जो हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए, उनको देखते हुए ऐसा काम नहीं किया गया था। नंबर 1, आज पहली बार मुझे पता चला है कि नॉन वेज दूध भी होता है। यह आविष्कार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया है और मैं बड़ा खुश हूं कि नया नॉन वेज वालों को बताऊं, भैया तुमको वेज दूध पीने की जरूरत है, नॉन वेज दूध आया, समाजवादी पार्टी सप्लाई करेगी। मतलब जो चीजें खाई जाती है, जो जैसे कपिला पशु आहार होता है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, वो इंग्रेडिएंट्स होता है, उसमें नॉन वेज का सब्सटेंस होता है। तो सब्सटेंस होना और मांस होने में अंतर होता है। और पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है, पार्टी की चाटुकारिता करते करते स्तर पे पहुंच चुके हैं। समस्या क्या है, देश हित में बात कीजिए। अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी या सरकार ने कोई गड़बड़ काम किया, बिल्कुल आप आइए, हम आपके साथ खड़े होकर यहीं पे इसी मंच पे अमिताभ सर के डिबेट में हम लोग चिल्ला के बातें करेंगे। लेकिन अभी वेट करना चाहिए। अभी ट्रंप की बातों में चाहिए। ट्रंप का तो जेफरी एप्स्टाइन के फाइल में भी उनका नाम है, तो क्या उनको मान ले हम नेता? हमारे नेता नहीं है ना भाई, वो अमेरिका के नेता रहे तो उनको। ठीक है संजय भाई, रुकना होगा, संजय रुकना होगा, संजय राणा रुकना होगा। राज शर्मा जी, हम इतने अधैर्यशील क्यों हो जाते हैं कि ट्रंप ने ट्वीट किया, अमेरिका वाले पूछे बताए, जब हमारी सरकार कुछ बोले तो हम उसको माने और फिर उससे सवाल करें? नहीं, हम रात में भांगड़ा करने लगे, भरतनाट्यम करने लगे, क्यों? अरे हमारी सरकार भी तो बोलेगी, ऐसा तो नहीं कि अकेले अमेरिका के कहने से जहाज चल पड़ेंगे भारत की ओर माल भर के, ऐसा तो नहीं हो सकता। या नॉन वेज गाय वो पैदल ही हाँक देंगे भारत की ओर, बोले 1 लाख नॉन वेज गाय हमने भारत की ओर हाँक दी, ऐसा तो नहीं कर देंगे ना। भारत सरकार को तो बोलने देते यार। आपने पहले घोषणा कर दी, माल है, फाइल में माल है, माल में फाइल है। और नरेंद्र सरेंडर, अडानी, और अडानी कह चुके अपने कई इंटरव्यू में कि मेरे साथ तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सरकारों की भी गहरी क्षमता रही है। और आज भी अडानी का कारोबार कांग्रेस शासित राज्यों में फल भी रहा है, फूल भी रहा है। राज भाई, करने का अधिकार जी, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, ईमानदारी से करें। हर चीज के लिए प्रधानमंत्री उनके अब अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूं चले तो अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं अशोक भाई का, अखिलेश जी ने सही बात कही, ये हमारे सनातन धर्म में हमला है। अगर हम उनसे डेयरी उत्पादक, स्पेशली डेयरी उत्पादक की अगर डील करते हैं, तो और मैं बार बार कहता हूं, जितना फसल को चूहों और गीदड़ों से खतरा नहीं होता है, जितना सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। तो मैं इस बात को मानता हूं, यह सरकार का जवाब होगा। देखिए, आप टीवी चैनल चला रहे हैं, आपने कुछ करना नहीं है, इन्होंने कुछ करना नहीं है। अगर इन्होंने नहीं करना है
तो कम से कम जो सरकार के मंत्री वो सफाई दे। ठीक इसमें है राज क्या भाई, दिक्कत ठीक है, समय कम है। मैं बस। ये एक छोटा सा उत्तर अशोक भाई से भी लूं। अशोक जी, अगर जो आपकी आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित होती हैं और सरकार उन चीज़ों को डिनाई कर देती है, तब आपका स्टैंड क्या होगा? तब ये आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा था। हम लोग जहां राष्ट्र हित की बात आती है वहां सरकार के साथ खड़े रहे हैं। और दूसरी बात, अभी संजय जी ने कहा, आपको याद होगा अमिताभ जी, कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई मदर करा रही है अपने बच्चे को, तो डॉक्टर उसको बाकायदे रिकमेंडेशन करता है कि आपको ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि मिल्क में उसका एसेंस जाता है। अगर वो ऐसी चीज़ खाएगी माँ तो बच्चे को भी वो दूध में वो चीज़ आता है। ये साइंटिफिक चीज़ है, इतना छोटी चीज़ संजय भाई समझ में नहीं आ रही है। और गाय जो है अमेरिका में जो गाय होती है, आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, हड्डियों का चूरा और मांस, ये सब चीज़ उसके फीड में खिलाया जाता है। वो दूध जब आएगी, गाय का दूध जब हमारे भगवान पे चढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा इसका? ये सनातन पर हमला नहीं है, हिंदुत्व पर हमला नहीं है। राज दरबारी रखे जाते थे पहले राजा की गुणगान करने के लिए। तो संजय भाई से निवेदन है कि कम से कम राज दरबारी कभी ना बने सरकार के मतलब अंधा होकर के। आप स्वतंत्र रूप से आप विश्लेषण करिए। ठीक,